Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our mathematics book of class 4th in this video. Dear students, as you know we are doing mental maths practice on the page number 39. हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं मेंटल मैथ्स को जो कि है पेज नंबर 39 पर एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मेंटल मैथ्स इन आवर लास्ट वीडियो. अपने लास्ट वीडियो में हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन के जो 4 सब क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इनको अपनी नोटबुक में कर लिया होगा. We are going to solve the next question today. आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस मेंटल मैथ्स. मेंटल मैथ्स का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद में 1 बाय 1 अपन सारे क्वेश्चंस इनके सॉल्व करेंगे. और यहां पर फिर लास्ट में एक एक्टिविटी भी आ गई है मैथ्स लैब की, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पर क्या बोला गया है. और इसी के साथ अपना जो थर्ड ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा आज और उसके बाद फोर्थ चैप्टर अपना स्टार्ट करना होगा. तो आइए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन मेंटल मैथ्स का. द सेकंड क्वेश्चन है द डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब होता है अंतर. डिफरेंस क्या होता है? जो भी अगर कोई भी 2 नंबर्स अपने को दिए हुए हैं उनका अगर अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनको घटाते हैं आपस में, तो जितना आंसर आता है वो उनका डिफरेंस कहलाता है. द डिफरेंस बिटवीन का मतलब होता है बीच में. एनी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर जो होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है उसको डिफरेंस बिटवीन कहा जाता है. डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन यानी 2 चीजों के बीच में. द डिफरेंस यानी अंतर बिटवीन द प्लेस वैल्यू के ऑफ 7 इन 3725 यानी 3725 के अंदर इन यानी इसके अंदर 7 की जो प्लेस वैल्यू है, इसमें 7 देखो यहां पर 7 दिख रहा है आपको, इसमें जो 7 की प्लेस वैल्यू है उसमें एंड 6 इन 2086 इज, और इसके अंदर जो 6 की प्लेस वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताना है यहां पर. इज यानी है. देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो नंबर है 3725, इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है और ये जो नंबर है 2086, इसके अंदर 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, वो दोनों निकाल करके उनको आपस में सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो उनका डिफरेंस लिखना है यहां पर. तो आइए इसको अपनी नोटबुक में करेंगे हम और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपको ही नोट करना है, सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. वी हैव टू मेंशन क्वेश्चन नंबर 3. यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं. तो जहां भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके ABCD जहां पर भी कंप्लीट होते हैं उसके बाद में आपको 1 ब्लैंक लाइन लीव करके मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नोट करना है बुक में से और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे हम. तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि एक जो नंबर है उसमें 7 का प्लेस वैल्यू कितनी है, उसमें 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है वो निकालना है हमें सबसे पहले. और फिर एक दूसरा नंबर दिया गया है उसमें 6 की वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू कितनी है, और दोनों निकलने के बाद उनका डिफरेंस कितना है. तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे. PLACE प्लेस, VALUE वैल्यू. प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं अपन? 7 की. प्लेस वैल्यू ऑफ 7 किस में निकाल रहे हैं? इन नंबर दिया हुआ है 3725. 3725 में 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है वो हम यहां पर लिख देंगे इक्वल टू मेंशन करते हुए. तो आप देख पा रहे हैं इसमें 7 कौन सी पोजीशन पर है? 1s, 10s और 100s.
7 जो है यहाँ पर इस नंबर के अंदर जो 7 है वो थर्ड पोजीशन पर है, यानी 100 की पोजीशन है। तो यहाँ पर इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 700 है। इस नंबर में 7 जो है वो कौन सी पोजीशन पर है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो 700 की पोजीशन पर है, इसलिए 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 700 है। तो यहां पर हम लिख देंगे 700। तो देखिए फिर से मैं क्या लिखा मैंने, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू इन किसमें? 3725 में 7 की प्लेस वैल्यू है इक्वल टू 700। 700 क्यों है ये बता चुका हूं मैं आपको, क्योंकि अगर आप काउंट करेंगे तो यूनिट या वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये जो 7 है ये 100 की पोजीशन पर है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 700 है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है 700। इसी तरह हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे 6 की, PLACE, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। पहले हमने 7 की प्लेस वैल्यू निकाली इस नंबर में से, इसी तरह अब हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं 6 की, किस नंबर में से? उसके लिए भी अलग से नंबर है, वो है 3725, 3000, सॉरी ये तो उसका था, 2086 इक्वल टू 2086 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो आप देखेंगे 6 जो लिखा हुआ है इसमें वो वंस की पोजीशन पर है, तो यहां पर 6 की प्लेस वैल्यू ओनली 6 ही है, क्योंकि जो वंस की पोजीशन पर होता है कोई भी जो डिजिट या नंबर, वो उसकी प्लेस वैल्यू उतनी ही होती है जितनी वो खुद दिख रहा है आपको। तो ये 6 जो है ये पोजीशन है इसकी वंस की, इसलिए 6 की प्लेस वैल्यू ओनली 6 है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि ये जो नंबर है इसमें 7 की जो प्लेस वैल्यू है और इस नंबर में 6 की जो प्लेस वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंस, 1 लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए थोड़ा, सॉरी डिफरेंस लिखना है अपने को, डिफरेंस यानी अंतर निकालना है अब इन दोनों का। DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन, BETWEEN, अंतर दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में, 706, 706। अब हम निकाल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन 700 एंड 6। 700 और 6 के बीच में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो 700 माइनस 6, दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 700 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये अपन रफ में कर लेते हैं, 700 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो बोरो लेंगे, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक जाएंगे, 7, 8, 9, 10, रिमेनिंग 4। 1 हैज बीन गिवन टू हिम, एक यहां से इसको दे चुके हैं, अब ये खुद भी 0 है तो आगे को क्या देगा? तो ये भी एक बोरो लेगा, बोरो लेगा तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 में से इसको 1 दे दिया तो यहां पर 9 हो जाएंगे, तो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 ही आ जाएंगे, और यहां से भी एक बोरो जा चुका है तो वहां से भी एक लेस हो चुका है, तो 7 में से 1 लेस होकर के यहां पर 6 रिमेनिंग है, तो 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ही मिल जाएंगे। तो हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया है वो 694 है, तो यहां पर हम लिख देंगे इक्वल टू 694। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि ये जो नंबर है 3725 जो नंबर है, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू जो है और इस नंबर में 6 की जो प्लेस वैल्यू है उनका आपस में डिफरेंस क्या है। तो हमने पहले इसमें 7 की जो प्लेस वैल्यू, इसमें 700 है, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू ओनली 6 है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमने निकाला है, तो ये अपना आंसर है। तो अपन इसमें आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर क्या है? 694, ये अपना आंसर है। तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन नोट करना है और उसके बाद सॉल्यूशन करना है और उसके बाद आंसर लिखना है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द नंबर, क्या है वो नंबर। व्हाट यानी क्या, इज मीन्स है, द नंबर यानी संख्या। क्या है वो संख्या 1000 लेस यानी 1000 कम देन इससे 65,210 65,210 से 1000 लेस यानी इससे 1000 कम वो कौन सी संख्या है जो इससे 1000 कम है। तो इसमें से 1000 को माइनस कर दो तो जो संख्या है वो आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है पहले, और उसके बाद में आपको जो सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, ये जो नंबर दिया गया है 65,210 माइनस 1000, इसमें आपको 1000 इसमें से माइनस करना है तो वो नंबर आ जाएगा आपके पास में जो इससे 1000 लेस है यानी कम है। तो इसको यहीं पर अपन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, इसका 1 बॉक्स लीव करते हुए 65,210 और यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन करना 1000 का, तो हमेशा इधर से शुरू करना चाहिए 0 0 0 एंड 1। तो 1000 को लेस करते हैं अपन इसमें से, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 0 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 0 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 में से 1 को करेंगे तो 4 आ जाएगा और 6 में से 0 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अपने पास में ये आंसर आ चुका है। आंसर क्या है 64,210। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिख करना है और उसके बाद में आंसर लिखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 अभी अपने को क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट इज द सक्सेसर। अभी एक शब्द आया है सक्सेसर, ये वर्ड है। सक्सेसर क्या होता है, तो सक्सेसर होता है कि किसी भी नंबर से एक नंबर आगे वो उसका सक्सेसर होता है। जैसे 3 का सक्सेसर 4 हो जाएगा, 5 का सक्सेसर 6 हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर में जब अपन 1 ऐड कर देते हैं, 1 उसमें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं एक, तो जो नंबर हमें मिलता है वो उसका सक्सेसर होता है। फिर से बता दूं, अगर 10 का सक्सेसर आपको पता करना है तो वो उसमें 10 में 1 ऐड कर दो तो 11 हो जाएगा। अगर आपको 15 का सक्सेसर पता करना है तो 15 में 1 ऐड कर दो तो 16 हो जाएगा। तो सक्सेसर वो होता है जो कि 1 ऐड करने से हमें मिलता है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द सक्सेसर, क्या है सक्सेसर ऑफ 4,900 माइनस 99। यानी 4,999 में से अगर 99 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी आपके पास में आंसर आएगा उसका सक्सेसर क्या होगा। तो उसका सक्सेसर पता करने के लिए हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो अपने को उसका सक्सेसर मिल जाएगा। तो पहले तो अपने को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर अपन ऐड करेंगे 1 ताकि उसका सक्सेसर हमें मिल जाएगा। तो यहां पर 4 जो क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है और फिर आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे 4,900 और इसमें से हमें माइनस करना है 99 और पहले इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्योंकि यहां पर हमें दिया हुआ है ऐसा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी कांट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम द 0, 9 को हम 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बोरो लेंगे, 10 बन जाएगा, 10 माइनस 9, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। यहां से बोरो जा चुका है और बोरो देने के लिए इसके पास है नहीं, तो इसने भी आगे से बोरो लिया होगा। तो जब इसने बोरो लिया होगा तो ये बन गया होगा 10, 10 में से इसने इसको 1 दे दिया तो यहां बच गए हैं 9। तो 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा।
इसने इसको एक बोरो दे दिया है तो यहाँ से एक लेस हो चुका है, तो यहाँ रिमेनिंग है 8, 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 0 4। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिल गया है ये। अब इसका सक्सेसर पता करना है, ये अपन इतना कर चुके हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर ऑफ, किसका सक्सेसर पता करना है, इसका 4801 इज इसका। अब देखो पहले तो अपने को ये माइनस करना था, माइनस करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये आ गया अपने पास में। अब इसका सक्सेसर पता करना है, तो 4801 का तो सक्सेसर ऑफ 4801 इज, तो इसका सक्सेसर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा 4801 4801 प्लस 1। किसी में भी 1 ऐड करने से उसका सक्सेसर मिल जाता है, तो इसका सक्सेसर इज यानी है, क्या है, इसमें हम प्लस कर देंगे 1। तो जब अपन इसमें प्लस 1 करेंगे तो यहीं पर अपन कर लेते हैं 4801, इसमें हम प्लस करेंगे 1। तो हमेशा कोई भी नंबर जो सेकंड ड्रॉ में हो वो इधर से स्टार्ट करना है, तो 1 इसके नीचे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर जहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर आप 0 मान सकते हैं। आप लिखें चाहे नहीं लिखें, इसका मतलब 0 ही है। यहाँ पर भले आप ब्लैंक रखें तो भी 0 माना जाएगा, और 0 आप लिख भी सकते हैं। तो 1 में से 1 को, सॉरी यहाँ पर अपने को प्लस करना है, तो 1 + 1, 1 and 1 2, 0 and 0 0, 8 and 0 8, 4 and 8 4। तो ये यहाँ पर अब जो अपने 1 ऐड करने से जो नंबर आया है, तो इसमें प्लस 1 किया तो हमारे पास क्या आ गया 4802। तो ये अपने पास में आ गया इसका सक्सेसर कैसे आया, इसमें हमने 1 ऐड किया तो इसका सक्सेसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है ये 4th क्वेश्चन। देख पा रहे हैं आप, 4th क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। तो अभी अपन ने कर लिए हैं 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। हर एक क्वेश्चन आपको नोट करना है, और उसका जो सॉल्यूशन और आंसर है वो आप, इसका भी आंसर लिख देते हैं अपन, आंसर लिख देते हैं 4802, ये इसका आंसर है। तो हर एक क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है, और उसका सॉल्यूशन होने के बाद लास्ट में उसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, मैंने आपको शो कर चुका हूं मैं नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। और अब यहाँ पर क्वेश्चन तो हो जाते हैं कंप्लीट इस मेंटल मैथ्स के। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों अभी अपन कर चुके हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं। और अब यहाँ पर एक मैथ्स लैब एक्टिविटी है, ये आपको करनी नहीं है, मैं आपको केवल ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है, ताकि आप लोग ये नहीं समझे कि इसका क्या मतलब है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें क्या है। देखिए, ये अबेकस कहलाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक इतना, जैसे स्लेट आपने देखी होगी, जो स्लेट होती है उसमें भी एक स्लेट आती है अलग से, जिसमें ऐसे स्पाइक्स होती है, डंडियां लगी हुई होती है, और हर एक डंडी में ऐसे मोती पिरोए हुए होते हैं। तो ये मोती जो होते हैं इनसे अपन काउंटिंग कर सकते हैं। इस तरह की जो स्लेट आती है उसको अबेकस कहते हैं। तो ये छोटे बच्चों को, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं 1st 2nd के या यूकेजी के, उनको अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं इस अबेकस के द्वारा। जैसे मान लो किसी डंडी में 10 मोती है, अब उसमें उसको कहा कि चलो 7 में से 3 माइनस करो, तो वो पहले 7 मोती गिन लेगा, उसमें से फिर वो 3 मोतियों को निकाल देगा, जो बचे हुए मोती है उनको गिन लेगा। तो ऐसे मोतियों के बेसिस पर पल्स इसमें रहते हैं। तो पल्स के बेसिस पर, पल्स यानी मोती जो होते हैं, तो पल्स के बेसिस पर उनको काउंट करके एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कोई भी सीख सकता है और कर सकता है। तो यहाँ पर वही अबेकस दिया हुआ है। हर एक डंडी में 10 जो पल्स होते हैं, इनमें स्पाइक, इस डंडी को स्पाइक कहते हैं। तो हर एक स्पाइक में, हर एक डंडी में 10 पल्स होते हैं।
तो ये यहाँ पर अबेकस के हेल्प से यहाँ पर कुछ बताया गया है। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा, 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बन जाएंगे। क्लास में जो भी बच्चे हैं हर एक 4 स्टूडेंट्स का एक एक ग्रुप बना दिया जाएगा और उनको एक एक अबेकस या फिर एक अबेकस बीच में रह जाएगा। हर एक ग्रुप के स्टूडेंट आएंगे और उसके बाद में आपने एक सांप सीढ़ी का एक वो देखा होगा, डायस पासा जिसको अपन कहते हैं, उसको ऐसे चलाते हैं तो उसमें कोई भी एक नंबर आ जाता है। तो सांप सीढ़ी का जो पासा होता है उसको डायस कहते हैं। वो अपन डाल करके जो भी नंबर उसमें आता है वो नोट कर लेंगे। ऐसे 4 बार वो चलाएंगे उसको, पासे को, डाइस को, और उसमें 4 बार में जो भी नंबर आते हैं वो नोट कर लेंगे। उन 4 नंबर से, जैसे मान लो उसमें कितने होते हैं, 6 तक होते हैं उसमें, है ना, 6 होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं उस डाइस में। तो मान लो पहली बार में उसके 4 आए, मान लो फिर दूसरी बार डाइस चलाया तो उसके 3 आ गया, तीसरी बार डाइस चलाया 1 आ गया, चौथी बार डाइस चलाया मान लो 6 आ गया। तो अब ये जो नंबर उनको डाइस 4 बार चलाने से एक ग्रुप आएगा, मतलब फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप आ गया और उन्होंने, या एक एक बच्चे ने एक एक बार डाइस चला दिया। फर्स्ट बच्चे ने एक बार डाइस चलाया, जो आ गया वो लिख लिया। सेकंड बच्चे ने डाइस चलाया, जो आ गया वो लिख लिया। थर्ड ने चलाया, फोर्थ ने चलाया। अब इसमें से जो भी उनके पास नंबर आए हैं, इनके द्वारा वो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है वो ये बनाएंगे। जैसे मान लो इसके आया 8 9 7 7, ये 4 नंबर आए, तो अब उसमें उनको सबसे ग्रेटर नंबर इसको बनाना है। तो सबसे ग्रेटर नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, वो सबसे जो बड़ा डिजिट है वो सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद में 89, ये ऐसा नहीं है, इसमें तो सबसे ग्रेटर नंबर यहां पर नहीं बनाया है। तो अभी अपन देखते हैं, इसमें एक बार रीड करते हैं इसमें क्या करना है। अभी तक जो मैंने बताया वो तो ठीक है, अब आगे क्या करना है अपन स्टेप बाय स्टेप इसको रीड करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी है, ये एक काम है जो आपको क्लास में कर सकते हैं आप। मैथ्स लैब की, जो मैथ्स लैब की एक्टिविटी है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों आपको करवाने के लिए कहा गया है। तो ये मजबूत करने के लिए है, द रेनफोर्स, टू रेनफोर्स यानी मजबूत करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। जो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, यानी जो घटाने का जो आधारभूत ज्ञान है, यानी घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करने के लिए ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 अंकों की कोई संख्या का कैसे घटाना पड़ता है बाई ग्रुपिंग, यानी ग्रुप बना करके 4 अंकों की संख्या को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है 4 डिजिट के नंबर को। इस चीज को रेनफोर्स करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक्टिविटी दी गई है। मटेरियल यूज्ड, इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए। तो 4 स्पाइक्ड अबेकस, ये 4 ताड़ियों वाला अबेकस होना चाहिए। और डायस यानी वो पासा जो अपन सांप सीढ़ी में काम में लेते हैं वो भी हो सकता है। और मान लो नंबर कार्ड्स यानी कार्ड बना के भी रख सकते हैं। एक से कार्ड बना लिए, छोटी छोटी पर्चियां बना ली, एक पर्ची पे 1 लिख दिया, दूसरी पे 2 लिख दिया, ऐसे 1 से लेके 10 तक की पर्चियां बना ली और फिर उनको डाल दिया। 1 से 9 तक बना लीजिए, 1 से 9 तक की पर्चियां बना ली, उनको रख दिया। या फिर डाइस का भी यूज कर सकते हो और 1 से 9 तक की पर्चियां भी, नंबर कार्ड भी यूज कर सकते हो। तो ये सामान चाहिए इसमें। अब करना क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसका तरीका क्या है। सबसे पहले फॉर्म यानी बनाइए, ग्रुप्स यानी ग्रुप बनाना है, और 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है। यानी जितने बच्चे हैं उनके 4 बच्चों के 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना देंगे। सेकंड क्या करेंगे, ईच स्टूडेंट विल आइदर रोल ए डाइस, यानी हर 4 में से हर बच्चा एक ग्रुप आएगा। जैसे उस 4 में से एक बच्चा या तो डाइस को रोल करेगा, यानी उस पासे को घुमाएगा, ऐसे डालेगा पासे को। या फिर अगर वो पर्चियां बनाई हुई है तो पिकअप 2 कार्ड्स, तो 2 कार्ड निकाल लेगा, वो 2 पर्चियां निकाल लेगा उसमें से। स्टैक्ड इन द सेंटर, बीच में जो खड़ी है, विद द नंबर अपसाइड डाउन, यानी जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जिनके नंबर नीचे लिखा हुआ है और पर्ची खड़ी है, यानी नंबर दिख नहीं रहा है उसको, नंबर नीचे लिखा हुआ है, ऐसे पर्चियां खड़ी लगा दी, उसमें से 2 पर्चियां निकाल ली या डाइस चला लिया। दे विल देन फॉर्म, और फिर उनको बनाना है
टू 4 डिजिट नंबर्स, 4 अंकों की 2 संख्याएं बनानी है उनको। यानी 4 बार उन्होंने डायस को फेंका, जितना जितना आया, एक बच्चे ने फेंक दिया, नोट कर लिया, दूसरे बच्चे ने फेंक दिया, नोट कर लिया, या एक एक बच्चे ने एक एक पर्ची निकाल ली, तो जो जो नंबर आया, दोनों ही प्रकार की विधियों का यूज कर सकते हैं, पर्चियां भी बना सकते हैं या डायस भी यूज कर सकते हैं। अब जो भी उनके 4 नंबर उनके पास आए हैं, उनके बेसिस पर उनको 2 नंबर्स बनाने हैं, 2 संख्याएं बनानी है, यूजिंग द कार्ड्स दे पिक्ड, जो कार्ड उन्होंने खींचे हैं, जो पर्चियां उन्होंने निकाली है, पर्चियों में जो भी लिखा हुआ आया है नंबर 1 से लेके 9 तक, उनके द्वारा उनको 2 नंबर बनाने हैं। आस्क देम टू रिप्रेजेंट द माइन्यूट, माइन्यूट कहते हैं बड़ी संख्या को, यानी 2 नंबर उन्होंने बनाए, कोई भी 2 नंबर बनाए, और उनमें से, अब देखो यहां पर जरूरी नहीं है कि उन 2 नंबरों को बराबर मतलब बड़ा ही बनाए, यानी जैसे जैसे उनके वो नंबर आ जाते हैं, उनमें जैसे मान लो पहली बार में उनके आया 2, तो वो पहली बार 2 लिख देंगे, दूसरी बार में आया उनके 4, तो दूसरी बार में 4 लिख दिया, तीसरी बार में 5 आया, चौथी बार में 6 आया। तो जरूरी नहीं है कि इनको सबसे बड़े को पहले ही लगाएंगे, वो पहली पर्ची में क्या आया वो पहले लिखना है, या पहली बार डायस को फेंका तो क्या आया वो पहली बार लिखना है, फिर दूसरी बार दूसरी पर्ची खींची, उसमें जो आया वो दूसरे नंबर पे लिखना है, या दूसरी बार जो डायस फेंका उसमें जो आया वो दूसरी बार में लिखना है। ऐसे एक एक बार में जितने जितने आते जाएंगे वो नोट करते रहेंगे। फिर उसमें से जो 2 नंबर बनाने हैं उनको, एक नंबर बन गया, फिर दूसरा नंबर बन गया, 2 नंबर बना लिए, फिर उसमें से जो दोनों में से माइन्यूट होगा, माइन्यूट क्या होता है, बड़ी संख्या, दोनों में से जो बड़ी संख्या, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हम पढ़ चुके हैं इसी लेसन में। माइन्यूट जो होता है वो बिगर नंबर होता है, बड़ी संख्या, और सबट्रेहेंड जो होता है वो स्मॉलर नंबर होता है, यानी छोटी संख्या। तो जो 2 संख्याएं इन्होंने बनाई है, वो उनमें से जो बड़ी संख्या है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसको अबेकस में रिप्रेजेंट, जैसे मान लो बड़ी संख्या ये है उनकी, तो वो 8 है तो इसमें 8 मोती रख दिए, 9 है तो इसमें 9 मोती रख दिए, 7 है तो इसमें 7 पल्स रख दिए, 7 है तो इसमें 7 पल्स रख दिए। अब एक तो माइन्यूट को प्रेजेंट कर दिया, माइन्यूट को प्रेजेंट कर दिया ऑन द अबेकस, अबेकस में, एंड ड्रॉ द सेम इन देयर नोटबुक, और वो की वही संख्या उन्होंने नोटबुक में भी लिख ली। यानी ये जो नंबर है 8979, इसको माइन्यूट में भी सेट कर दिया मोती, जिस इसमें 8 है तो 8 मोती, 9 है तो 9 मोती, इस तरह से अबेकस में भी सेट कर दिया और इस नोटबुक में भी इसको लिख लिया। उसके बाद ये तो हो गया बड़ी संख्या का काम, माइन्यूट का। ऐसे ही अपने को सबट्रेहेंड का करना है, छोटी संख्या जो बनी है। देन द स्टूडेंट्स विल रिप्रेजेंट द सबट्रेहेंड, अब उसको सबट्रेहेंड यानी छोटी वाली जो संख्या बनी है उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द अदर अबेकस, दूसरे अबेकस में 2 अबेकस रहेंगे, एक पे माइन्यूट को रिप्रेजेंट कर दिया, एक में सबट्रेहेंड को प्रेजेंट कर दिया, ये, और जैसे ये दूसरी संख्या बन गई उनकी, एंड ड्रॉ द सेम इन द नोटबुक, और उसको उन्होंने नोटबुक में भी लिख लिया। जैसे बड़ी संख्या को माइन्यूट को नोटबुक में लिखा था, ऐसे ही सबट्रेहेंड को भी नोटबुक में लिख लिया है। तो दोनों को अबेकस में भी रिप्रेजेंट किया है और नोटबुक में भी लिख लिया है। अब क्या किया है, अब फाइनली इनको माइनस करना है। फाइनली द स्टूडेंट्स विल डेराइव द डिफरेंस, अब इनका डिफरेंस डेराइव करना है। तो अब क्या किया, देखिए यहां पर 8 ये पल्स थे, अब इसमें से 4 पल्स माइनस करने हैं, तो 4 पल्स को निकाल देंगे तो पीछे 4 पल्स रह जाएंगे। फिर दूसरे में क्या था 9, तो इसमें 9 पल्स थे, इसमें से कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो इसमें से 1 2 3 4 5 ये इधर खिसका देंगे तो पीछे रह जाएंगे 4 पल्स रह जाएंगे। थर्ड जो स्पाइक है इसमें 7 पल्स थे, इसमें से निकालने कितने हैं 4 पल्स, तो 1 2 3 4 पल्स को उधर खिसका देंगे तो पीछे रह जाएंगे 3 पल्स, ये 3 पल्स। फोर्थ स्पाइक में 7 पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 6 पल्स को अपने को शिफ्ट कर देना है, तो ये 6 पल्स को उधर शिफ्ट कर देंगे तो बच जाएगा 1 पल्स। तो अब अपन इसकी संख्या नोट कर सकते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन अबेकस से भी पता कर सकते हैं। तो इन दोनों जो नंबर्स का डिफरेंस है वो अपने पास आ गया है अबेकस से। फाइनली द स्टूडेंट्स विल डेराइव द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपको नोटबुक में भी इनको माइनस करके पता करना है, एंड विल रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑन द अबेकस, यानी अबेकस में भी आपको उसको रिप्रेजेंट करना है और नोटबुक में भी करना है।
तो ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू अपन ये पता कर सकते हैं कि कैसे नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किया जाता है, नोटबुक में कैसे किया जाता है और अबेकस में अपन कैसे कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, इट इज नॉट फॉर एनी रिटर्न वर्क, ये कोई रिटर्न वर्क के लिए नहीं है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या एक्टिविटी है, ये केवल अंडरस्टैंड करने के लिए है, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज मैंने आपको दे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इसके साथ ही अपना चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि होगा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, यानी गुणा से रिलेटेड। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम लोग करेंगे 4th लेसन को, 4th चैप्टर को स्टार्ट अगले वीडियो में। आज का वर्क मैं आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। डू दिस वर्क in a good handwriting and try to learn them. See you and bye.